आज की स्पेसिफिक वीडियो में 10 जून 2021 को जो सूर्य ग्रहण आने वाला है उसके बारे में जितनी भी आपकी दुविधा हो सकती है सबके ऊपर बातें करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन भी ज़रूर आ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रहण की टाइमिंग क्या है। तो ग्रहण की टाइमिंग आती है दोपहर के 1:41 से शुरू होकर ये 6:42 तक शाम में रहेगा। क्या इसमें सूतक काल लगेगा? जी हाँ, ये सूतक काल लगेगा क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और इसमें सूतक मान्य होगा। अगर ये उप छाया का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण रहता तो इसमें सूतक मान्य नहीं होता। तो जी हाँ, इसमें सूतक लगेगा। तीसरा क्वेश्चन कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब स्पेशली घर वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो यूं तो आपको सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, आपको किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, खाना बनाने का काम, खाना खाने का काम इस समय नहीं होना चाहिए। तो ये सारे घर वालों के लिए लागू होता है। लेकिन अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो कुछ उनमें वेरिएशंस भी आएंगी। लाइक वो अगर खाना खाना चाहती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकती हैं। तो उनको ये जब ग्रहण का टाइमिंग जो होता है उसके पहले ही आपको खाना बना के खा लेना है ताकि आपको ग्रहण के दौरान खाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं आती है। आपको सिंपल आपके खाने के ऊपर तुलसी का पत्ता रख देना है या पीने का पानी है उस पर आपको रख देना है। उसके बाद आराम से आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं या जो भी हल्का फुल्का जो भी स्नैक आप लेना चाहें उसके ऊपर भी तुलसी का पत्ता रख लीजिए और आराम से ग्रहण के दौरान खाइए। क्योंकि गर्भवती स्त्रियों के लिए सारे धर्म एक तरफ और गर्भवती स्त्रियों की सुविधा एक तरफ। तो कहा जाता है कि उस समय उनकी प्राइम मोटो, इनफैक्ट पूरे समाज की प्राइम मोटो यही होती है कि आप और आपके बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। तो आपके साथ कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। अब रही बात गर्भवती महिलाओं के पतियों को भी करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने अदर मेंबर्स की बात की तो उनको नियमतः ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए, खाना बनाना भी नहीं चाहिए, ना ही उस वक्त आपको सोना चाहिए, ना ही उस वक्त आपको कोई शुभ कार्य करना चाहिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो आपको स्नान करना चाहिए या किसी तरह का दान करना चाहिए। ये सब कुछ आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। करना तो ये चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नहीं मानते हैं, मतलब घर वालों की बात कर रही हूँ, जो कि नहीं मानते हैं। तो उनकी अपनी इच्छा, जिस तरह से भगवान की मूर्ति की पूजा करनी है या फिर भगवान की मूर्ति को सिर्फ एक पत्थर मानना है, वो उसी तरह की बात है कि आप कितना ज़्यादा इसको मानते हैं या फिर कितना ज़्यादा इसको नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, गर्भवती स्त्रियों को कुछ पालन ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है, जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी ऐसी धारणा होती है कि बच्चे में किसी तरह की डिफेक्ट नहीं आती है। आपने कई बार सुना होगा कि जन्म के समय ही किसी बच्चे को किसी तरह की कुछ उनके अंगों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो कोई रीज़न नहीं पता चलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ग्रहण के दौरान अगर उसकी छाया गर्भवती स्त्रियों के ऊपर पड़ती है तो इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें देखिए कितनी सच्चाई है। लेकिन बात अगर बच्चे की आती है तो हमें थोड़ा सा अपना एफर्ट दिखा लेना चाहिए। लेकिन एफर्ट के नाम पे अगर आप दिन दिन भर तक अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जो चीज़ें रिकमेंड करने लायक है, जो चीज़ें नियम कानून मानने लायक है, सिर्फ आप उसी का पालन करिए। लाइक अगर आपको खाना है तो आप तुलसी का पत्ता रख लीजिए, जो कि काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। और जहाँ विदेशों में अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर आप कुछ समय पहले ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, किसी कंट्री से भी मंगवा सकते हैं। या अगर आप नहीं है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप ये सारे उपाय करके देखिए, आपके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। और विश्वास तो आपको बना के रखना ही पड़ेगा। और इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक कुछ भी नहीं है कि ग्रहण का जो छाया होता है वो अगर पड़ जाएगा तो ही आपके बच्चे को नुकसान होगा, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन जब बड़े बूढ़े जो हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें विश्वास होती हैं, कुछ अंधविश्वास भी होती हैं, तो जहाँ तक गर्भवती स्त्रियों की बात है तो कुछ नियम अगर पालन वो कर सकती हैं तो बेशक करें। क्योंकि कुछ नियम पालन करने से अगर उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है तो रखने में कोई भी दिक्कतें नहीं आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सूतक काल से ये नियम शुरू हो जाएंगे। तो नियम तो देखिए शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उतना फॉलो नहीं कर पाइएगा तो एटलीस्ट आप ग्रहण के टाइम पे फॉलो कर लीजिए। लेकिन इन सारी बातों में एक बात आपको नहीं भूलना है, जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो है आपको किसी भी तरह की काटने, बुनने, सिलने या फिर
पौधों को लगाने, मिट्टी को कुरेदने वाली कोई भी चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्पेशली गर्भवती महिलाएं। बाकी मेंबर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, गर्भवती महिलाएं की बात कर रही हूँ कि उनको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सूतक काल के समय से ही। क्योंकि खाना बनाना, खाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप पेन, पेंसिल या खुरपी, चाकू का इस्तेमाल अगर आप सूतक काल के समय से नहीं करिएगा तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सूतक काल के समय से आप कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाना, खाना खाना, सोना, उठना बैठना, ये सारी ज़रूरी चीज़ होती हैं, तो उसको आप कर सकते हैं।